बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल टोबा टैक्सी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर विद द टॉपिक सिक्रू गेज। बट आज हमने टॉपिक सिक्रू गेज जो है वो थॉरली डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम 1 ईयर कैलिपर को डिस्कस किया हमने। 1 ईयर कैलिपर क्या है और उससे हम क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं, क्यों ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये सारा हमने रीड किया था। उसकी मैंने एनिमेटेड वीडियोस भी भेजी थी। आई होप आपने उसको देखा होगा और आपको उससे काफ़ी मदद मिली होगी समझने के लिए। तो बेटे आज हम सिक्रू गेज को रीड आउट करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्यों हमें जो है वो हमें सिक्रू गेज की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये 1 ईयर कैलिपर से ज़्यादा अच्छा है या हमें ज़्यादा अच्छी रीडिंग दे सकता है, मोर एक्यूरेसी के साथ रीडिंग दे सकता है। तो क्या जो है वो इसकी वर्किंग है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका जो है वो जीरो एरर, लीस्ट काउंट, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेटे सबसे पहले सिक्रू गेज कि मैंने यहाँ पर इसका सारा स्ट्रक्चर, सारी इसकी जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको शो करवाई है सबसे पहले। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम सिक्रू गेज, द वर्ड सिक्रू गेज, इसको डिस्कस करेंगे कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो सिक्रू गेज बेसिकली बेटे, सिक्रू का मतलब होता है कि एक की पेचदार कील। ठीक है, अक्सर आपने कील देखे होंगे, उनके ऊपर जो है वो थ्रेडेड कील होते हैं, मीन्स के उनके ऊपर जो है वो यूं लाइक ऐसे चूड़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, उनको हम चूड़ियाँ बोलते हैं। ये कील जो होता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐसा कील होता है, उसके ऊपर जो चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं, उसकी वो कील जो पेज जो है वो चूड़ियों वाला कील होता है, उसको हम सिक्रू बोलते हैं। ठीक है, एंड गेज इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो बेटा गेज क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो लेंथ मेजर या डायमीटर किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं। दैट इज इंस्ट्रूमेंट। इन सिक्रू ये जो है वो एक पेचदार कील होता है, चूड़ियों वाला कील होता है, उसको हम बोलते हैं सिक्रू गेज। मीन्स कि सिक्रू गेज जो है ये एक पेचदार कील नमा होता है, वो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज़ की लेंथ डायमीटर मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये आगे हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटे अब आते हैं इसकी, तो अब आते हैं इस सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि सिक्रू गेज की जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इसको हम, तो बेटे ये जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है सिक्रू गेज की। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले क्या है, मैं आपको जो है वो सिक्रू गेज से दिखाती हूँ कि जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होगी। ये हमारे पास सिक्रू गेज है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, इट इज अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद 2 मेटल स्टड्स। इसके पास क्या होता है, यू शेप मेटल फ्रेम होता है जिसके अंदर 2 मेटल के स्टड लगे होते हैं। वो स्टड जो है वो जब हम किसी भी चीज़ का डायमीटर या लेंथ मेजर करनी हो तो उनको हम इन 2 स्टड्स के दरमियान रखते हैं और वो फिर इसको फिट अप करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास बेटे ये है, ये जो है वो मेरे पास सिक्रू गेज है। ठीक है, तो यहाँ आपने ये देखना है, ये देखिए ये सिक्रू गेज है, ये मैं इसको मूव करा रही हूँ, ये इसके 2 स्टड्स हैं। मतलब जब हमने किसी चीज़ का डायमीटर या लेंथ मेजर करनी हो, डायमीटर या किसी भी चीज़ की विड्थ मेजर करनी हो, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर उसको फिट करते हैं, रखते हैं, और इससे जो है वो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्टड्स हम उसको उसकी लेंथ, उसकी डायमीटर और विड्थ जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये होते हैं 2 स्टड्स, और ये जो है वो इसका एक मेटल फ्रेम है, यू शेप्ड मेटल फ्रेम है जिसके अंदर ये 2 स्टड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, सेम लाइक दिस वन। ठीक है, उसके बाद बेटे, उसके बाद क्या है, इसमें एक होलो सिलेंडर, इट हैज अ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर है जिस हैविंग मल्टीमीटर स्केल। ठीक है, मल्टीमीटर स्केल मीन्स कि उसमें मल्टीमीटर जो है वो रीडिंग्स होती हैं। तो बेटे होलो सिलेंडर का बेसिकली क्या मतलब है कि ये देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास सिक्रू गेज, इसको मैं ये यहाँ जो है वो सारा मैंने इसको खोला, ये देखें ये होलो सिलेंडर है। ये आप देख रहे हैं कि इसके आर पार जो है वो आप देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या रहता है, होलो सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, होलो सिलेंडर। इसके ऊपर आप रीडिंग्स देख सकते हैं बेटे, ये रीडिंग्स जो है ये मल्टीमीटर रीडिंग्स होती हैं, बट यहाँ पर उसने 25 डिवीजन जो हमें दी हुई है 25 मिलीमीटर तक, ये होलो सिलेंडर की रीडिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, इसको होलो सिलेंडर इसलिए कहते हैं कि ये अंदर से खाली होता है। हमें पता है कि होलो हम उस चीज़ को बोलते हैं जो अंदर से खाली हो, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं होलो सिलेंडर। इसके ऊपर इसकी रीडिंग्स होती हैं, और इसके जो स्केल होता है, इसकी एक रीडिंग जो है बेटे वो 1 मिलीमीटर की इक्वल होती है। मीन्स कि इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है बेटे वो 1 मिलीमीटर की इक्वल होती है। इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर की इक्वल होती है। और देखें, इसका एक जो सिरा है वो इस यू शेप मेटल फ्रेम के साथ फिक्स्ड है, और दूसरे सिरे में हम ये जो है वो
ये जो सर्कुलर स्केल और थिम्बल, इसको ये बाद में डिस्कस करूंगी, इसको हम अंदर फिट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, उसने कहा है कि होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। होलो सिलेंडर जो है वो एक्ट करता है एज अ नट। नट मतलब बेटे आपने देखा है कि अक्सर वो जो मेरे पास यहाँ नहीं है, नट जो है वो सेम लाइक इस शेप का ही होता है, उसके अंदर जो है वो चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेडेड होता है वो जो नट होता है। ठीक है, उसके अंदर हम इजीली किसी भी चीज़ को फिट आउट कर सकते हैं, तो इसीलिए कि हम इसमें जो है वो नहीं, तो इसमें जो है वो हम लोग आसानी से फिट कर सकते हैं, इस वजह से। ठीक है बेटे, तो इसको हम नट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है वो हम इजीली इसको थिम्बल को, सर्कुलर स्केल को इसके अंदर फिट आउट कर सकती हैं और किसी भी चीज़ की रीडिंग ले सकती हैं। ठीक है, इसलिए होलो सिलेंडर एक्ट करता है एज अ नट। उसके बाद है बेटे, a thimble has a threaded spindle। स्पिंडल क्या होता है बेटे, ये देखिए, ये हमारे पास है, मैं आपको पहले बता दूं इसकी जो पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक जो है वो मेन स्केल है। ठीक है, ये मेन स्केल है और इसको हम होलो सिलेंडर भी कहते हैं। मेन स्केल और होलो सिलेंडर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटे, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जो रीडिंग्स है, ये वाला जो सिलेंडर है यू सर्कुलर शेप में, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिलेंडर। इस पे रीडिंग्स जो है वो इस पे डिवीजन होती हैं, रीडिंग्स नहीं होती। डिवीजन को हम लोग जब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब वो रीडिंग में कन्वर्ट होता है। इस पे डिवीजन होती हैं बेटे, 100 डिवीजन होती हैं, 50 भी होती हैं, 100 भी होती हैं। जो मेरे पास है ये जो है वो 50 डिवीजन वाला है, जो आपकी बुक पे बना हुआ है वो 100 डिवीजन वाला है। ये देखिए बेटे, ये सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, सर्कुलर स्केल है ये, और ये सिलेंडर जो है वो सर्कुलर सिलेंडर है, उसके ऊपर जो रीडिंग है वो सर्कुलर स्केल है। ये बेटे हमारे पास क्या था, होलो सिलेंडर। ठीक है, होलो सिलेंडर है। अब आप देख सकते हैं, हमने ये इसकी रीडिंग डिस्कस कर लिया कि इसकी जो रीडिंग है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, और 25 मिलीमीटर यहाँ रीडिंग जो मेरे पास है ये भी 25 वाला है। ठीक है, और जो आपकी बुक पे उन्होंने दिया हुआ है उसकी भी आई थिंक सो कि 25 तक ही रीडिंग है। ठीक है, मेरे पास जो 25 मिलीमीटर तक रीडिंग ले सकते हैं। बेटे इस पे आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन होलो सिलेंडर पे ये जो लाइन नजर आ रही है, और आपको यहाँ पे नजर आएगी, मैं इसकी भी एनिमेटेड वीडियो भेजूंगी, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। बेटे यहाँ पर जो है लाइन नजर आ रही है, होलो सिलेंडर पे जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन। ये लॉक है, ये वाला जो लॉक है ये जो है वो इसको लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे दिस इज कॉल्ड द थिम्बल, ये होता है थिम्बल। ठीक है, ये देखें, ये लेट्स कॉल, मैं इसको जो है वो मैं बंद कर रही हूँ, तो ये देखें, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स जो हैं वो होलो सिलेंडर की रीडिंग्स के ऊपर आ रही हैं, और यहाँ से ही हम जब किसी चीज़ को रखते हैं तो यहाँ से ही रीडिंग्स को मैच आउट करते हैं। बेटे इसको हम कहते हैं थिम्बल, ये होता है थिम्बल। थिम्बल उसने कहा है थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल, थ्रेडेड स्पिंडल होता है इसमें। ये देखिए, अब मैं इसको खोलूंगी, इसकी बात करते हैं। इसको उसने कहा है ये हमारे पास थिम्बल है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, थिम्बल है। यहाँ ये इसको छोड़ के ये सारा थिम्बल है, इसके साथ क्या होता है, स्पिंडल। क्या होता है, स्पिंडल। थ्रेडेड स्पिंडल का मतलब क्या है बेटे, इसका जो ये वाला एज है, ये वाला एज है, इसके ऊपर थ्रेड्स होती हैं, थ्रेडेड होता है, चूड़ियाँ होती हैं इसके ऊपर सर्कुलर शेप में, जिसकी वजह से ये दूसरे सिलेंडर के अंदर फिट आउट होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे फिट आउट करते हैं। तो उसने इसलिए कहा है कि जो थिम्बल होता है वो हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल, उसका स्पिंडल जो है वो थ्रेडेड होता है, उसके ऊपर चूड़ियाँ होती हैं, चीज़ अच्छा ईजिली फिट आउट हो जाती है। ठीक है बेटे, तो ये जो है वो इसलिए उसने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास उसने मेन स्केल कहा है। मेन स्केल हमें पता है कि कौन सा मेन स्केल होता है, दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल। ये जो है वो मेन स्केल होता है। होलो सिलेंडर के ऊपर जो स्केल है मेन स्केल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सर्कुलर स्केल है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर सर्कुलर स्केल होता है, उसकी 100 डिवीजन होती हैं। उसके बाद जो है वो रेचेट पे आते हैं बेटे। रेचेट क्या होता है बेसिकली, रेचेट का मतलब है, लफ्जी मतलब अगर मैं बताऊँ, इसके डेफिनेशन में आपको बताऊँ तो होता है यकतरफा मूवमेंट, इसकी यकतरफा 1 डायमेंशनल होती है। मीन्स के इस पे जो हम ये देखें, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये सिर्फ एक साइड पे ही घूमता है। ठीक है, इसको मैं सिर्फ इस साइड पे ही घुमा सकती हूँ। इसको जब हम फिक्स कर देंगे तो बेटे ये देखिए,
ये एक साइड पे ही घूमता है, ये देखें इस साइड पे नहीं घूम सकता, ये देखें इस साइड पे नहीं घूम रहा, सिर्फ एक साइड पे ही ये घूम रहा है। तो एक तरफा जो मूवमेंट होती है, वन डायमेंशनल जो मोशन है, उसको हम बोलते हैं रेचेट। रेचेट बेसिकली ये जो है वो इनकी पोजीशंस को सेट करने के लिए, इसकी जो है वो पूरे स्क्रू गेज की पोजीशंस को सेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो वन डायमेंशनल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेचेट। ठीक है बेटे, इट्स ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्क्रू गेज के जो है वो सारे के सारे इसके पार्ट्स, इसके कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं, इसमें किस पार्ट का क्या काम है, इसकी सारी कंस्ट्रक्शंस ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो डेफिनेशन पे आते हैं, दैट इज द पिच। पिच क्या होती है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पिच ऑफ स्क्रू गेज। नेक्स्ट बेटे, पिच के जो है पिच के स्क्रू गेज के होती है, इसका मतलब क्या है कि पिच इज अ डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। अब उसने कहा है कि जो स्पिंडल है हमारे पास, ये उसने कहा इस पे जो थ्रेड्स होती हैं, ठीक है, इस पे इसकी दो थ्रेड्स कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। बेटे ये आपको ये यहाँ से ये मैं आपको यहाँ से शो करवाती हूँ। ये हमारे पास स्पिंडल है, इसके अंदर जो है वो घुसा हुआ है, तो इसकी ये जो थ्रेड्स है, ठीक है, ये जो थ्रेड्स है इसके ऊपर ऐसे लाइक ऐसे, इसकी एक जो एज इसके साथ फिक्स्ड है उस पे इस तरह की थ्रेड्स है। तो उसने कहा है कि उन थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उन दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दैट इज 1 मिलीमीटर। क्या डिस्टेंस होता है? 1 मिलीमीटर। वो डिस्टेंस बेसिकली कहलाता है पिच ऑफ द स्क्रू ऑन स्पिंडल। कि स्पिंडल के ऊपर पिच है इस स्क्रू गेज की। पिच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है, और उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, जो 1 मिलीमीटर होता है दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान, उस डिस्टेंस को बोलते हैं द पिच ऑफ द स्क्रू ऑन स्पिंडल। ठीक है बेटे, ये हमारा हो गया पिच। और उसके बाद ये है कि स्क्रू गेज को हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज़ की मेजर करने के लिए डायमीटर। ठीक है, डायमीटर मेजर करने के लिए मीन्स के बेसिकली स्क्रू गेज जो है ये इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर the diameter of any object with accuracy, with more accuracy greater than 1 year caliper। कि greater than 1 year caliper से जो है वो हम लोग इससे स्क्रू गेज से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि स्क्रू गेज मतलब इसका हम अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट जो है, इसकी रीडिंग जो है वो भी उससे ज़्यादा 10 डिवीजन स्मॉल ले सकता है ये, उसका लीस्ट काउंट जो है वो भी उसे 10 डिवीजन स्मॉल तक मेजर कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर को। तो बेसिकली जो है वो स्क्रू गेज क्या है, इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज विद मोर एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 ईयर कैलिपर। ठीक है, ग्रेटर देन 1 ईयर कैलिपर से हम लोग जो है इसके मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल बेटे, कि अगर हमने लेट्स सपोज हमने किसी भी पेपर, ये आपकी बुक का अगर एक पेपर है ना, कोई भी पेपर का जो पीस है, इस पेपर का डायमीटर हमने मेजर करना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज इस पेपर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ये वायर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर का डायमीटर अगर हमने मेजर करना हो तो हम विद मोर एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 ईयर कैलिपर इस वायर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, हम इसका मेजर कर सकती हैं मीन्स के ये। उसके बाद ये मेरे पास एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, मेटल बॉल है, इस बॉल का डायमीटर, इसकी जो विड्थ है वो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है बेटे, इस तरह हम लोग जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रेटर देन 1 ईयर कैलिपर मोर एक्यूरेसी के साथ डायमीटर मेजर कर सकते हैं, विड्थ मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। इसलिए इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का मतलब ये है बेटे, माइक्रो का मतलब होता है, अगर हमारे पास माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी चीज। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं, मीन्स बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के भी डायमीटर हम विड्थ मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। मीन्स ये बहुत छोटी चीज़ों, यानी माइक्रो एक वर्ड होता है माइक्रो, एक वर्ड होता है मैक्रो। तो मैक्रो जो वर्ड चीज़ें होती हैं वो हम लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज मैस वाली जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज अ मैक्रो।
लेकिन माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तक हम लोग जो है वो मेजर कर सकते हैं डायमीटर विद द हेल्प ऑफ सिक्रू गेज। ठीक है, इतनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का भी हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रोमीटर सिक्रू गेज। तो बेटे ये जो है वो हमारे पास इसकी पिच होगी। नेक्स्ट हम लोग इसका लीस्ट काउंट डिस्कस करते हैं, सेम लाइक वर्नियर कैलिपर। जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाला था कि वो किस हद तक ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है, कितनी लेंथ तक, तो इस तरह हम लोग जो है वो सिक्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालेंगे कि किस लेंथ, कितनी लेंथ तक जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर कर। तो बेटे लीस्ट काउंट हमारे पास है। लीस्ट काउंट क्या बेसिकली होता है कि पिच ऑफ द सिक्रू गेज, सिक्रू गेज की पिच का डिस्टेंस हमें पता है। पिच क्या होती है, पिच है दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो पिच ऑफ द सिक्रू गेज, पिच ऑफ द सिक्रू गेज में जो है वो एस और जी लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। पिच ऑफ द सिक्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, कि मेन स्केल पे जो सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बुक पे उन्होंने सर्कुलर स्केल लिया हुआ है वो उसकी कितनी डिविजन्स है 100, बट जो मेरे पास है उस पे जो डिविजन्स हैं वो 50 हैं। तो मैं आपकी बुक को लिखूंगी कि पिच ऑफ द सिक्रू गेज, दोनों की हो सकती है, दोनों में लीस्ट काउंट सेम आएगा। ठीक है, अब मैं 50 पहले 100 से कर देती हूँ जो आपकी बुक पे है। नेक्स्ट जो मेरे पास है 50 वाला है, मैं उससे भी आपका लीस्ट काउंट निकाल के देखूंगी, सेम आएगा। ठीक है, so बेटे पिच ऑफ द सिक्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो बेटे हमें पता है कि पिच ऑफ द सिक्रू गेज क्या है, दैट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन हमारे पास कितनी है मेन स्केल पे 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ जाएगा मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेके जाना चाहें, हम क्या करेंगे 0.01 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। मीन्स के अगर हम देखें हमारे पास जो आया था, हमारे पास जो है हमने देखा था कि जब वर्नियर कैलिपर का हमने लीस्ट काउंट निकाला था तो वहां पर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आया था। ठीक है, एंड 0.01 सेंटीमीटर आया था। लेकिन इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट हमने है हमारा दैट इज 0.01 मिलीमीटर, और अगर हमने उसको सेंटीमीटर में मेजर करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स के इस हद तक इतनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्रू गेज। लीस्ट काउंट बेटे क्या है, लीस्ट काउंट वो एक कैलकुलेशन है, स्मॉल रीडिंग मतलब स्मॉल रीडिंग है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कि ये हमें वो चीज़ बताता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में की मदद से हम लोग किस हद तक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का की मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट से पता चल सकता है कि हम किस हद तक किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, जिस मीन्स कि हम लोग जो है वो इस हद तक किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर और उसकी जो विड्थ है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इट्स ऑल अबाउट जो है वो सिक्रू गेज। हमने आज जो है वो सिक्रू हाफ टॉपिक है ये सिक्रू गेज का, हम लोगों ने आज सबसे पहले सिक्रू गेज को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस की, सिक्रू गेज का मतलब क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने इसकी पिच डिस्कस की कि इसकी पिच क्या होती है। एट द एंड हमने इसका लीस्ट काउंट, सेम लाइक वर्नियर कैलिपर, हमने इसका लीस्ट काउंट जो है वो देखा कि इसका लीस्ट काउंट क्या है और किस हद तक ऑब्जेक्ट्स को की डायमीटर को मेजर कर सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्किंग जो है वो करेंगे। मीन्स कि इसका जो हमने जीरो एरर भी निकालना है, जीरो करेक्शन भी निकालनी है। किसी एक वायर जो हमने ली है उसका डायमीटर भी आपके सामने निकालेंगे, तो उसका डायमीटर जो है वो किस हद तक आता है, जीरो एरर, जीरो करेक्शन वगैरह सब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपने इसको समझना है। ठीक है, इसकी एनिमेटेड वीडियो देखनी है, वो मैं आपको भेजूंगी, उसकी मदद से आपने इसको सब सारे को जो है वो रीड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।